यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम लेके आए हैं इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के अंदर 22/4/2018 को, और टाइम था 1.5 घंटा, जिसमें से आपके जो है प्रश्नों की संख्या 60 थी और अधिकतम अंकों की संख्या थी 80, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। आइए चर्चा करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गति प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर दीजिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ये ध्यान रखना है, गति प्रेरित डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेरकत्व की मूल इकाई क्या है? प्रेरक किसकी मूल इकाई है? इसका मूल मात्रक क्या होता है? हेनरी। इंडक्टेंस का, ठीक है। कूलाम आपको पता है चार्ज का, फैराड जो है कैपेसिटेंस, वेबर जो है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को संचय करता है? इसमें से बताना है कौन विद्युत एनर्जी को स्टोर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए कैपेसिटर। कैपेसिटर में विद्युत ऊर्जा क्या होती है? स्टोर होती है। और रजिस्टर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। प्रेरक इंडक्टर क्या करता है? चुंबकीय रूप में विद्युत ऊर्जा जो है कुछ समय के लिए स्टोर करता है, स्टोर नहीं करता कह सकते हम, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और वापस उतनी ही एनर्जी दे देता है। थर्मिस्टर जो होते हैं ये अपने यूज़ किए जाते हैं कंट्रोलर के रूप में। थर्मिस्टर जो हैं जो अपने वीडीआर ये सारे उसी में आते हैं। इसके बाद हम बात करें तो ओम का नियम की शर्त पूछी गई यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तापमान को स्थिर रखना चाहिए, V/I अनुपात स्थिर होना चाहिए, धारा वोल्टता से अनुपातिक होना चाहिए, तापमान भिन्न होना चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं ओम के नियम में? क्या पढ़ते हैं? V/IR, यही पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। इसमें क्या होता है? तापमान को स्थिर, यानी कि ओम का नियम के अंदर कोई भी पदार्थ है उसका तापमान, दाब, क्षेत्रफल, भौतिक अवस्थाएं जितनी भी हैं उनको क्या किया जाता है? नियत किया जाता है, उसके बाद जो है लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिघाती शक्ति की यूनिट क्या होगी? जल्दी से बताइए। VAR, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली में 20 वोल्ट के वोल्टता को प्रेरित करते हैं, जबकि उसमें धारा 5 सेकंड 10 एम्पियर से 20 एम्पियर में बदल जाता है, तो प्रेरक कुंडली में प्रेरण का पता लगाएं। ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगी इसकी हो जाएगी 10 हेनरी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एकल फेज AC मोटर में संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? जल्दी से बताइए। फेज स्प्लिट करने के लिए, धारा कम करने के लिए, रेडियो व्यतिकरण के लिए, हानि को कम करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फेज स्प्लिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा विद्युत पदार्थ किसका बना होना चाहिए? पैरा विद्युत पदार्थ जो है होना चाहिए, क्या होता है पैरा विद्युत पदार्थ? क्या होता है? विद्युत रोधी, इंसुलेटेड होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बैटरी की रेटिंग जो है किस में मापी जाती है? कैपेसिटी ऑफ बैटरी मेजर इन किस में होती है? हमें पता है एम्पियर हावर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है उत्पल्लव घनत्व मापी जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 6 सेल जो हैं 1.5 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो निर्गत वोल्टेज पूछी गई यहाँ पे। सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1.5, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है? वोल्टेज समान रहती है, धारा का मान जो है बढ़ता है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ती है, धारा समान रहती है। एम्पियर हावर जो है समान रहेगी श्रेणी क्रम में और वोल्टेज बढ़ेगी।
उसके बाद है एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य करेगा? जल्दी से आंसर दीजिए। किस पे? दो प्रेरणिक युग्मित परिपथों के बीच अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए ताजे पैराविद्युत तेल का रंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना है। टेक्निकल लेवल पर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा रंगहीन होगा, कलरलेस होती है ट्रांसफार्मर के लिए ताज़ा पैराविद्युत ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत संकर्षण के लिए सबसे उपयुक्त मोटर है। जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटर कौन सी है? डीसी सीरीज मोटर का यूज़ किया था रेलवे ट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा के अंतर परिवर्तन करके उल्टा की जाती है। किससे? फील्ड या आर्मेचर टर्मिनलों को उल्टा करके जो है परिवर्तित की जा सकती है। डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कौन सा घटक बदलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता ही है, कोम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में कोम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में बदलता है और ये जो कोम्यूटेटर होता है ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये एक प्रकार का क्या है? मेटल रेक्टिफायर है, ये बात ध्यान रखनी, मेटल रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक प्रेरण मोटर का स्टार्टर कोर किससे बना होता है? जल्दी से बताइए। सिलिकॉन इस्पात की स्टैंपिंग का। नेक्स्ट है, एक प्रेरण मोटर के तुल्यकालिक चाल और वास्तविक चाल के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? स्लिप, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक संधारित्र कहा जाता है जब यह होती है। एक तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनाइज कैपेसिटर कब कहा जाएगा? कब? जब ये होती है ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में अविच्छिन्नता को सामान्य रूप से क्वांटिटी जो है के द्वारा जांचा जाता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर से हम क्वांटिटी विद्युत परिपथ की सततता या अविच्छिन्नता को जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, MCCB का फुल फॉर्म पूछा गया है, मोल्डेड केस परिपथ वियोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम वोल्टेज को इंगित करता है? ये होती है 650 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए मध्यम वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मार्ग प्रकाश जो रोड लाइटें हैं किस में लगी होती हैं? समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सा सबसे अच्छा ऊर्जा दक्ष प्रकाश फिटिंग है? कौन सी होती है? LED। उसके बाद है, किलोवाट हावर किसकी यूनिट है? विद्युत ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग H विद्युत रोधी सामग्री जो है इसका जो है तापमान सीमा कितनी होती है? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मिलीमीटर में 16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का नौमीय व्यास, नॉमिनल डायमीटर पूछा गया तो ये होता है 1.6 mm, 1.6 mm मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट 200 वोल्ट विद्युत केतली के तापन तत्व के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर V²/P। इसका सही आंसर आएगा 40 ओम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 संधारित्र जो है 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, तुल्य धारिता पूछी गई है तो समांतर में क्या हो जाएगा? 30 माइक्रोफैरड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? जल्दी से बताइए। निकिल लोहा सेल, निकिल आयरन सेल जो है सेकेंडरी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पूरी तरह से चार्ज किए गए सेल का विशिष्ट घनत्व कितना होता है? जल्दी से बताइए। 1265। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सीसा अमल, क्योंकि ये जो निशान होते हैं ना ये बच्चों 1100 से अपने लगभग 1300 तक होते हैं निशान, ठीक है ना। 1280 कुछ में दिया जाता है, कुछ में 1200 कुछ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा 1265 ऑप्शन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सीसा अमल बैटरी में इस्तेमाल विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? तनु, डाइल्यूट
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनुकृत H2SO4 यहाँ भी है सांद्रित, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा तनुकृत डाइल्यूट H2SO4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 1.5 वोल्ट के 10 सेलों में प्रत्येक 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध सहित श्रेणी में जुड़े हैं। यदि बाह्य प्रतिरोध 40 ओम हो तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। सेल में धारा का मान पूछा गया है, जल्दी से आंसर कितनी हो जाएगी। धारा निकालने का फॉर्मूला क्या था, I बराबर NE/NR+R। ये जो है एक सेल का विद्युत EMF कितना है, N सेलों की संख्या, और छोटा r जो है ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बड़ा R जो होता है बाहरी प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्थिर चाल अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक एसी वोल्टता में आरएमएस क्रमशः 200 वोल्ट और 150 वोल्ट आरएमएस वैल्यू और औसत मूल्य दिया गया है। एसी वोल्टता का आकृति गुणांक पूछा गया है। तो आकृति गुणांक क्या होता है, आरएमएस बटे एवरेज वैल्यू होती है। तो ये आरएमएस वैल्यू दी गई है, एवरेज वैल्यू दी गई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1.33। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेरक में संचित ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती पूछा गया है, प्रोपोर्शनल किसके होती है बच्चों, I² के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक पावर फैक्टर होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। किलोवाट बटे केवीए, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित हानियों में से कौन सा आवर्ती के वर्ग पर निर्भर करता है। कौन सी हानि आवर्ती के वर्ग पर निर्भर करती है, जल्दी से बताइए। भंवर धारा हानियां आवर्ती के वर्ग पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4400 वोल्ट और 100 केवीए रेटिंग के ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में पूछा गया है। तो ये क्या होता है, V1/V2 बराबर N1/N2। तो इससे आप करोगे तो इसका लगभग आंसर जो आ जाएगा, पूछा है आपको प्राथमिक में फेरे पूछा है, N1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1/N2/V2। तो इसका जो हो जाएगा आपके लिए 4000 × 1000/400। इससे करोगे तो ये 1000 × 10 करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 टर्न आएंगे, जो इसका आंसर में नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 40 वोल्ट आपूर्ति के 3 ओम के 2 प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और समांतर में 6 ओम प्रतिरोध जुड़ा गया है। ये कह रहा है कि 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनके श्रेणी क्रम में 40 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है और इसके समांतर क्रम में एक 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में पूछा गया, तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगी लगभग 3 ओम आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रथम चरण के एसी आपूर्ति 100 वाट 230 वोल्ट के द्वि धारा में 10 घंटे की खपत पूछी गई है। तो विद्युत खपत क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होता है, वाट इंटू घंटे बटे समय 1000। तो यहाँ पे रख दीजिए 100 × 10 घंटे अपॉन 1000। तो ये करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 1 किलोवाट आवर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है, वायु की विद्युतशीलता कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, टेक्निकल हेल्पर में, सब में, TG2 सब में पूछा गया है। कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 फैरड अपॉन मीटर। याद कर लेना इसे। किस प्रकार के विद्युत उत्पादन संयंत्र में परिवहन की लागत न्यूनतम होती है, जल्दी से बताइए। C, जल विद्युत में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत न के बराबर होता है।
उसके बाद है इनमें से कौन सा भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ था? जल्दी से बताइए, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विद्युत या आग के लिए उपयोग किए जाने वाले अग्निशमन यंत्र का जल्दी से बताइए, CO2। उसके बाद है एक प्रेरणिक परिपथ में धारा का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए, लैग वोल्टेज से क्या करेगी? लैग करेगी, वोल्टेज पश्चात। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है फेरांटी प्रभाव किसके लिए लागू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरांटी प्रभाव जो है किसके लिए लागू होता है? जल्दी से बताइए, ए और बी के लिए, हल्के भारित रेखाओं के लिए और कोई भार रेखाएं नहीं हो तो भी, नो लोड लाइंस और लाइटली लोड लाइंस दोनों के लिए जो है लागू होगा। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार आवृत्ति का घोषित मूल्य कितना है? आपको बताया गया है 50 हर्ट्ज +-3% की छूट। +-3% की छूट जो है ये है जो मिनिमम वोल्टेज अपनी होती है घरेलू या कम वोल्टेज होती है, और हाई टेंशन वोल्टेज जो होते हैं उनमें लगभग +-10% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किसी भी इमारत के निकटतम बिंदु से कम वोल्टेज और मध्य वोल्टेज श्रीपुरी लाइनों के बीच न्यूनतम क्षैतिज निकासी को कितनी दूरी पे रखा जाता है? 1.2 मीटर। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, घर में तार लगाने के लिए भूक्षण परिपथ ELCB की क्षण धारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ELCB की क्षण धारा रेटिंग पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, फ्यूज में HRC का विस्तार है। HRC का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। जल्दी से इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च विभंग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार में 10 ओम का प्रतिरोध है, उसी सामग्री के दूसरे तार के प्रतिरोध का पता लगाएं जिसकी लंबाई 2 गुनी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा? सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर में विकसित प्रवृत्ति बल आघूर्ण किसके अनुपातिक होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पूछा गया है, किसके होता है? V² के। उसके बाद जो है टॉर्क जो होता है इसमें V² के होता है, ठीक है, बल आघूर्ण। उसके बाद सोल्डर बनाने के लिए टिन और सीसा 60:40 के अनुपात में मिलाया जाता है। 5 किलोग्राम सोल्डर बनाने के लिए प्रत्येक में को कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा? प्रत्येक को कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा? जल्दी से बताइए। अनुपात में पूछा गया है तो कितना आ जाएगा? 3:2। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सर्पी वलय प्रेरण मोटर, स्लिप रिंग जो प्रेरण मोटर को जो है स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर से अधिक प्रधानता दी जाती है, क्यों? स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को गिलहरी पिंजरे प्रेरण मोटर से अधिक प्रधानता दी जाती है, क्यों? क्योंकि उच्च प्रवृत्ति बल आघूर्ण आवश्यक होता है, भार बल आघूर्ण, भारी विकर्षण बल आघूर्ण आवश्यक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि P तारा संबंधित प्रणाली की शक्ति तो त्रिकोण योजित प्रणाली की शक्ति क्या होगी? ये पूछा गया। स्टार कनेक्टेड में पावर P है तो डेल्टा कनेक्टेड में पावर क्या होगी? 56 का क्या हो जाएगा आपके लिए? A। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर टंकी में पानी से भरा नहीं है क्योंकि? ट्रांसफार्मर टंकी पानी से भरा नहीं है क्योंकि इसका केस क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या होगा? पानी में उत्तम शीतलन गुण लेकिन खराब विद्युत रोधी गुण होता है, इसलिए। शुद्ध प्रतिरोध भार का शक्ति गुणांक क्या होगा? जल्दी से बताइए। शुद्ध प्रतिरोधी भार का होता है इकाई
शक्ति गुणांक। केबल में कवचन प्रदान की जाती है। केबल में आर्मरिंग किस लिए की जाती है, जल्दी से बताइए। यांत्रिक क्षति से केबल को बचाने के लिए। उसके बाद है प्रेरणिक प्रतिघात निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, डी, ए और बी पर। ये थे बच्चों इसरो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन। इसका पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो। और आगे और इसी तरह से जो एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे अभी लेके आएंगे आपके लिए सीरीज़। धन्यवाद।